नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे भोग के ऊपर। भोग क्या है? भोग समझते हो ना आप? इंडल्जेंस, वासना, लाइफ को एंजॉय करना। आदमी के अंदर एक बड़ी तीव्र इच्छा है जीवन को भोगने की, जीवन को या लाइफ को एंजॉय करने की। और ये बहुत बड़ी समस्या को पैदा करती है आपके जीवन में, और वो है बोर्डम की समस्या। आज से पहले आदमी इतना कभी भी बोर्डम से घिरा हुआ नहीं था जितना आज का आदमी बोर्डम से घिरा हुआ है। खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। घूमने की कोई समस्या नहीं है, हर तरह की घूमने की जगह अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट की कोई समस्या नहीं है, हर कोई आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार बैठा है, भले ही वो सोशल मीडिया हो, भले ही वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, मूवीज हो, वेब सीरीज हो। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, आप टिकटॉक के ऊपर जाइए। इंडिया में तो टिकटॉक बैन हो चुका है, पर वर्ल्ड वाइड अभी भी चल रहा है। तो एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर ये बोर्डम इंसान का दूर क्यों नहीं होता? आदमी बहुत कोशिश करता है कि वो एंटरटेनमेंट के द्वारा इस बोर्डम से लड़ पाए, इस बोर्डम को इरेडिकेट कर पाए। लेकिन देखा क्या जा रहा है, देखा ये जा रहा है, और अपने एक्सपीरियंस से भी आप ये चीज जान सकते हैं कि जितना ज्यादा आप एंटरटेन होने की, भोगने की, जीवन को, लाइफ को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ बोर्डम से भरती जाएगी। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि कंजम्पशन इज द अल्टीमेट वे। आप अपना कंजम्पशन बढ़ाइए तो जिंदगी के जो बोर्डम है वो दूर हो जाएगी। पर ऐसा दिखता तो नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। बल्कि होता इसका उल्टा है। जितना ज्यादा आप कंजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं, जितना ज्यादा आप अननेसेसरी कंजम्पशन करते हैं चीजों का, वस्तुओं का अपने जीवन में, आपका माइंड उतना ही ज्यादा डल होता चला जाता है। आपका माइंड उतनी ही ज्यादा अपनी शार्पनेस खोता चला जाता है। आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा बोर्डम बढ़ती चली जाती है। लेथार्जी उतनी ज्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में, आलस से उतना ज्यादा भर जाता है बॉडी के अंदर। आपको कुछ नया नहीं दिखाई देता जीवन में। तो प्रॉब्लम कहाँ है? दिक्कत कहां से आ रही है? असल दिक्कत आ रही है आपकी इसी इच्छा से कि आप जीवन को भोग सकते हैं। आपको लगता है कि आप जीवन को भोग सकते हैं। यहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। और आदमी ने ये जो पागलपन का रास्ता चुना है अपनी जीवन की बोर्डम को दूर करने का कंजम्पशन के द्वारा, ये उसे एक साइकिल के अंदर, एक चक्र के अंदर, एक साइकोलॉजिकल साइकिल के अंदर फंसा देता है कि आदमी बोर फील करता है। वो बोर्डम को हटाने के लिए कुछ, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट, कंटेंट या फूड को कंज्यूम करता है, कुछ यूज करता है अपनी बोर्डम को हटाने के लिए। वो खाना भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकती है, वो शॉपिंग हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। किसी भी चीज के द्वारा, वो घूमना फिरना भी हो सकता है। किसी भी चीज के द्वारा आदमी उस बोर्डम को हटाने की कोशिश करता है, और जितना वो इसे हटाने की कोशिश करता है ये उतनी ही बढ़ती जाती है। क्योंकि जितनी देर के लिए आप उस कंजम्पशन के मोमेंट में हैं, आप घूम रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, तब तक तो आपका माइंड एंटरटेन होगा। तब तक वो केमिकल रिलीज होगा आपके ब्रेन से जो आपको एक्साइटमेंट फील कराएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे उस कंजम्पशन से, उस एंटरटेनमेंट से दूर हटेंगे,
फिर वही बोर्डम की स्टेट वापस आ जाएगी और पहले से ज्यादा प्रगाढ़ गाढ़ी होके और एनहेंस होके आपके सामने आएगी। तो समझने वाली बात यह है कि आप सोचते हैं कि आप जीवन का भोग कर सकते हैं, पर आपकी हैसियत नहीं है जीवन का भोग करने की। ये नियम समझ लीजिए आप जीवन का, ये जीवन का बहुत ही कड़ा नियम है कि जो भी जीवन को भोगने की कोशिश करेगा उसका जीवन दुख से भर जाएगा। इसमें आप बहस करना चाहते हैं, आप बहस कर सकते हैं, पर ये आप अपने एक्सपीरियंस से जान भी सकते हैं, आप जान भी रहे हैं। इंसान ने इंसान का कंजम्पशन पहले से बढ़ा है। इंसान के पास आज जितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उतने रिसोर्सेज कभी भी अवेलेबल नहीं थे लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इतिहास में कितने भी बड़े राजा पैदा हुए हों, उनके पास वो सब रिसोर्सेज नहीं थे जो आज के आदमी के पास अवेलेबल हैं। लेकिन स्टिल वो लोग उतने दुखी नहीं थे, उनकी लाइफ में इतना बोर्डम नहीं था जितना आज के आदमी की जीवन में बोर्डम है। और उसकी एकमात्र वजह यह है कि आपने अपने आप को एक सस्ता तरीका सिखा लिया है एंटरटेन होने का, जीवन में मजा पाने का, कुछ ना करके। आप जब अपने आप को एक मूवी दिखाते हैं या वेब सीरीज दिखाते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर एक रील दिखाते हैं, तो आपने अपने ब्रेन को एक तरीका सिखा दिया बिना मेहनत के मजा लेने का। जब आपका माइंड बिना मेहनत के मजा ले सकता है तो वो क्यों लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करेगा, क्यों वो कोई गोल बनाएगा, क्यों वो उस गोल के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा? कोई वजह ही नहीं है उसके पास। लोग अक्सर बोलते हुए ये पाए जाते हैं मुझसे। कभी काफ़ी पहले एक आदमी ने ये सवाल भी पूछा था यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मैं कुछ पढ़ नहीं पाता, एक पन्ने से भी ज़्यादा आगे नहीं मैं पढ़ नहीं पाता। लेकिन मेरी तीव्र इच्छा बहुत है कि मैं पढ़ूं। तो जब इच्छा है तो आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। आपने इच्छा तो बना ली, लेकिन आपका माइंड तब तक किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसके पास एक प्रॉपर वजह नहीं होती, एक प्रॉपर लक्ष्य नहीं होता, एक प्रॉपर गोल नहीं होता कि आप इस काम को कर क्यों रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? माइंड को बहुत हमारा माइंड गोल ओरिएंटेड होता है, उसका उसका काम करने का तरीका ही यही है कि वो गोल ओरिएंटेड है। या तो उसे उस काम को करने में मजा आना चाहिए, या फिर करने की एक बहुत सटीक वजह, बहुत क्लियर वजह पता होनी चाहिए। दो ही वजह से हमारा माइंड किसी काम को करता है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज की कमी है तो हमारा माइंड उस चीज को नहीं करेगा। और सस्ते कंजम्पशन में मजा आता है, सीधी सी बात है। इसलिए हमारा माइंड बार बार कंजम्पशन की तरफ भागता है। It's not life who is killing you. It's this idea that you can consume life. This idea is basically killing you. इस आइडिया ने ही कि आप लाइफ को कंज्यूम कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, इस प्लेनेट को बर्बाद किया हुआ है। आप पूछेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर क्या करें? इसका कोई बहुत फैंसी सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। आपके माइंड के पास बोर्डम बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है, आपको बोर्डम को समझना पड़ेगा। बोर्डम है क्या? बोर्डम एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं यूज होना चाहती है, कहीं प्रोडक्टिव काम के अंदर यूज होना चाहती है। वो एक अनयूज्ड एनर्जी है, आपको उसे एक प्रोडक्टिव काम के अंदर यूज करना पड़ेगा।
आपको अपनी लाइफ के अंदर एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जीवन में वो लोग ही डिप्रेस होते हैं, वो लोग ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य की कमी होती है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य की कमी है, आपने कोई क्लियर गोल नहीं दिया हुआ अपने माइंड को कि मैं इसलिए जी रहा हूं, तो आपका डिप्रेशन में जाना, कभी ना कभी डिप्रेशन में जाना, डिप्रेस होना, एंजाइटी फील करना, ये बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी। और क्योंकि आप डिप्रेस फील करते हैं, आप ऑटोमेटिकली कंजम्पशन की तरफ भागेंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं या जिन लोगों को डर बहुत लगता है, उनकी खाने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ऑटोमेटिकली उनकी खाने में रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें जीवन में तो कोई मज़ा आ नहीं रहा, जीने में तो, लाइफ में तो कोई मज़ा आ नहीं रहा, तो वो सस्ता तरीका ढूंढ लेते हैं लाइफ को एंजॉय करने का। तो वो मोस्टली आपको ओवरवेट मिलेंगे, मोस्टली उनका वजन बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, वो आलसी मिलेंगे। दीज आर सम नॉर्मल ट्रेड्स ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। तो इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। जीवन एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना है, जीवन एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना है, जीवन बना है मेहनत करके कुछ हासिल करने के लिए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि जीवन बना है सिर्फ जीने के लिए, ऐश करने के लिए, मजा करने के लिए, वो एक चीज की तरफ क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि उनमें लैक ऑफ स्किल है। क्लियर पर्पस का मतलब होता है, क्लियर पर्पस का मतलब होता है अ पर्सन विथ फुल ऑफ स्किल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जिनके पास और कोई स्किल नहीं होता, किसी तरह का हुनर नहीं होता लाइफ के अंदर, वो लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और सब जगह से लाइफ है ना डरावनी दिखाई देती है। उन छोटे छोटे कंजम्पशन के अंदर वही एक उनका सुख है। लेकिन अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप कड़ी मेहनत के बाद एक ब्रेक लेते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन अगर सिर्फ आप खाली बैठे हैं और आपको रैंडमली एक थॉट आता है कि कहीं घूमने चलते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, या कोई ओटीटी सीरीज देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं, उस केस में आपको बोर्डम से कोई नहीं बचा सकता। सो थैंक यू सो मच। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूंगा।